भगवान की, सब संतों की, सब विप्रों की, परमहंस श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं श्रीगुरुकृपा। त्रिगुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। आइए सभी लोग बड़े भाव बड़े प्रेम के साथ भगवान नाम संकीर्तन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दस
प्राण प्यारे श्री राम। संतों की रखवारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवं दीन बंधु दिन दानी। राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। आशुतोष मैं अवडर दानी, आरती हरऊं दीन जन जानी। श्री राम जय राम, भाव से श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में, अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज के चरणों में, काशी विश्वनाथ के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणीत करते हुए यज्ञशाला में प्रतिष्ठित सभी आवाहित देवता, समस्त विप्रगण और यहाँ पर समस्त आयोजन समिति के सदस्यगण और यहाँ पर उपस्थित सभी बड़े भाव से कथा को सुनने वाले सभी रसिकजन, सभी को सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आज यज्ञ का भी चौथा दिन है और कल पूर्णाहुति होगी और आज कथा का समापन दिवस भी है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
भगवान शिव कल बैठेंगे यहाँ पे, सब आपको दर्शन होगा। और ये कथा भी शिव जी से संबंधित ही सुनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। कल आप सब लोगों को बताया था माता सती और शंकर जी की कथा। माता सती ने शंकर जी के जब अपमान हुआ और उस अपमान को देखकर बड़ा दुख हुआ हृदय में, और होना भी चाहिए भाई। पति की निंदा हो और पत्नी सुन ले, चाहे घर में लड़ाई भिड़ाई हो अलग बात है, पर कोई दूसरा बुराई नहीं करना चाहिए। पत्नी का यह कर्तव्य है भाई, हमारा पति है, जैसा भी है मेरा है। और माता सती ने भी अपने पति की जब अपमान देखा, उनकी निंदा सुनने के हुई तो बड़ा दुख हुआ उनको, और दुख होने में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। और वो जो उनके पिता दक्ष प्रजापति थे, उनका यज्ञ जो है वो गणों ने आके विध्वंस करने का प्रयास किया, और गणों से जब नहीं बना तो शंकर जी ने वीरभद्र को भेजा। कथा आप सब लोग जानते हैं, और गोस्वामी जी ने भी लिख दिया कि ये इतिहास सकल जग जाना। अब यज्ञ और वो भी दक्ष प्रजापति का पूरा ना होगा तो फिर ये संसार का यज्ञ कैसे पूरा होगा। इसलिए पूरे ब्रह्मा देवता सब हाहाकार मचने लगे, भगवान जैसे भी हो आप इस यज्ञ को पूरा करें। फिर शंकर जी की कृपा से वो पूरा हुआ। और मैं भी ये बताना चाहता हूं कि यज्ञ, अगर कोई सा भी यज्ञ हो तो यज्ञ के 5 अंग होते हैं। कितने अंग? 5 अंग होते हैं। सबसे पहला, क्योंकि ये पार्वती की कथा है और पार्वती जी के बारे में मैं शुरू के दिन से कह रहा हूं, पार्वती मैया यानी श्रद्धा का स्वरूप, और शंकर जी का स्वरूप यानी विश्वास का रूप। तो जब भी यज्ञ हो तो आपके हृदय में, सभी के हृदय में यज्ञ नारायण के प्रति श्रद्धा और विश्वास, ये पहली सीढ़ी है, पहला अंग है, श्रद्धा और विश्वास। दूसरा अंग है उसका विधि पूर्वक यज्ञ करना, विधि पूर्वक यज्ञ करना। तीसरा अंग है उसका मंत्रों की शुद्धि होना। चौथा अंग है यज्ञ का ब्राह्मण को संतुष्ट करना। और 5वां अंग है भोजन प्रसादी भंडारा होना। ये 5 अंग होते हैं, और इन 5 अंगों से पूर्ण यज्ञ। अब यज्ञ विध्वंस हो गया, पर शंकर जी तो शंकर जी हैं, उन्होंने कृपा करके यज्ञ को पूर्ण किया। पर जब सती ने अपना त्याग किया देह का, और उस वक्त उन्होंने क्या कहा था कि हे नाथ, मैं तो अब शरीर त्याग रही हूं, पर आपसे प्रेम है, इस कारण मेरा दूसरा जन्म भी होगा। और जब जन्म होगा तो मैं आपसे वरदान मांगती हूं कि मुझे जन्म जन्म सिर्फ शिव जी के चरण कमलों में ही अनुराग हो। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो किसी ने पूछा कि अभी तो आप दक्ष प्रजापति की कन्या थी और आपको शंकर जी मिल तो गए थे, फिर आपने शरीर क्यों त्यागा? तो उन्होंने कहा, जिसकी मैं पुत्री थी वो दक्ष प्रजापति अहंकारी था, और श्रद्धा मेरे पति के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं थी। अब मैं चाहती हूं कि जहां जन्म लूं, जिसके घर जन्म लूं, वो अविचल भाव से स्थिर रहने वाला व्यक्ति चाहिए मुझे, ऐसा मेरा पिता हो। अब जब ऐसा पिता होगा तो अविचल कौन रह सकता है? पहाड़ इधर उधर सरकता है क्या? पहाड़ तो एक जगह ही रहेगा ना। इसलिए हिमालय के घर उनका जन्म हुआ। ते ही कारण हिमग्री ग्रह जाई, और जन्मी पार्वती तन पाई। हिमालय के यहाँ उनका जन्म हुआ,
और जैसे ही उनका जन्म हुआ तो जब ते उमा सेल ग्रह आई, जहां पर श्रद्धा का जन्म होता है, एक तरह से श्रद्धा का जन्म ही सही जन्म है। अगर हमारे जीवन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई तो हमारा जीवन अभी सही यथार्थ रूप से प्रकट नहीं हुआ है। श्रद्धा और सत्संग बहुत आवश्यक है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हमारे सदगुरुदेव भगवान एक कथा सुनाते थे सत्संग के ऊपर, और बड़ी प्रेरणादायक कथा है वो। एक नगर में, एक गांव में एक महात्मा जी गए। पहले महात्माओं का बड़ा सम्मान होता था, जिस गांव चले जाए वहां के सारे लोग प्रसन्न हो जाते थे। सभी लोग बड़े प्रेम से कथा सुने, फालतू चर्चा ना करें। तो जैसे ही उस नगर में वो महात्मा जी आए, और महात्मा जी के आने के पश्चात उनका आसन एक पेड़ के नीचे लग गया, और जब पेड़ के नीचे लगा तो गांव का पटेल आया कि महाराज जी आपने बड़ी दया करी और आप चलो हमारे घर में भोजन कर लो। स्वाभाविक बात है, अगर कोई महात्मा संत विप्र अतिथि कोई आए तो वहाँ का पटेल सरपंच जो रहता है वो व्यक्ति कहता है कि आप भूखे मत रहना, क्योंकि हमारे रहते आपको भूखा नहीं रहना है। पहले ऐसी मान्यता थी, उसको अतिथि माना जाता, उसको मेहमान माना जाता, उसको भूखा नहीं रहने दिया जाता था। आज एक अलग जीवन हो गया जिसमें कोई भूखा रह जाए तो हमें मतलब नहीं है। पर पहले के ज़माने में गांव में अगर कोई भी है और जिसके पास अन्न और धन की कमी है, उसको जो बड़े लोग होते थे उसको देते थे और भूखा नहीं सोने देते थे। और ये होना चाहिए। रामचरितमानस में लिखा है कि 14 व्यक्ति मृत होते हैं, जीते जी मरे हुए, और उनमें से एक होता है कौन कि तनु पोषक, जो सिर्फ अपने तन का पोषण करता है कि मैं और मेरा शरीर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वो कि चलते फिरते वो व्यक्ति तो हैं, पर शास्त्र की दृष्टि में मरे हुए व्यक्ति हैं, वो जिंदा नहीं है। ये मानव जीवन मिला है। अगर हम खाते हैं तो हम मनुष्य को ना दें तो पशु पक्षी बहुत सारे ऐसे सृष्टि में बनाया हुआ है प्रभु ने, उनको देने का प्रयास करें। पक्षियों को दें, अगर आपको मनुष्य पे विश्वास नहीं तो पक्षियों पे दें, पशुओं को दें। पर अपना ही पोषण करना ये पाप की श्रेणी में आ जाता है। तो जैसे ही वो महात्मा उस नगर में पधारे तो वहां का जो पटेल था उसने कहा कि महाराज आप भोजन करने चलो। तो पहले के महात्मा बड़े विचित्र होते थे, बड़े नियमी होते थे, बड़े संयमी होते थे। उनने कहा पटेल तुम्हारे घर चल तो सकते हैं हम, पर हमारी एक शर्त है, अगर उस शर्त को तुम पूरी कर दो तो हम तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे, अन्यथा भोजन नहीं करेंगे। तो उस पटेल ने कहा महाराज आपकी शर्त बताओ, मैं शर्त आपकी पूरी करने का प्रयास करूंगा। तो उन्होंने कहा अगर 100 यज्ञ तुमने किए हैं तो मैं तुम्हारे घर चलने को तैयार हूं, अन्यथा नहीं चलूंगा मैं। तो उन्होंने कहा महाराज हवन भी नहीं करा मैंने तो अपने जीवन में, आप तो यज्ञ की बात कर रहे हो, तो कि फिर मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता हूँ। तो पटेल का चेहरा बड़ा उदास हो गया। गांव का जो मुखिया था उसका चेहरा उदास होते हुए मुंह लटकाए हुए घर पर आया। बहू ने कहा पिताजी रोटी खा लो। तो उसने कहा कि आज तो रोटी जाएगी नहीं अंदर। क्यों? क्योंकि मेरे रहते आज एक गांव में एक महात्मा भूखा सोएगा। तो उन्होंने कहा महात्मा क्यों सोएगा, घर लेके आ जाओ, हमें बनाने वाली तो हूँ, आप जितनी रोटी पाएंगे उतनी बना दूंगी। तो कि बेटा मैंने तो लाने के लिए कहा था पर उसने मना कर दिया। तो मना क्यों कर दिया? तो उसने शर्त रख दी। शर्त क्या रख दी? उसने कहा कि जिसने 100 यज्ञ करे हो उसके घर में भोजन करता हूँ। तो कि बस इतनी सी बात तक, हाँ इतनी सी बात, ताकि पिताजी जाके कहो मैंने यज्ञ किए हैं 100। तो कि बेटा तू तो बचपन से ससुराल में आ गई और एक यज्ञ मैंने नहीं देखा अपने जीवन में, और तूने कहा तेरे मायके में करे क्या? तो कि पिताजी ये संतों की भाषा है, आप नहीं समझोगे, आप बुला के तो लेके आओ। अगर वो भोजन नहीं करे तो आप मुझसे कुछ कहना। मुखिया ने सोचा चलो मेरे मन में तो शांति हुई, कम से कम भोजन तो करेगा।
और उनके पास जाकर कहा कि महाराज आप चलो। तो उन्होंने कहा सो यज्ञ। तो उन्होंने कहा कि मेरी बहू ने सो यज्ञ की है, आप चलिए। महात्मा जी ने कमंडल उठाया, आसन उठाई और चल दिए, और जाकर उनके घर पर अपनी आसन लगाई। और लगाने के बाद कहा कि पहले बहू से मैं प्रश्न करूंगा कि उसने सो यज्ञ कौन कौन से करे। बहू से पूछा कि बेटा बता तूने कौन कौन सी यज्ञ किए हैं। तो उन्होंने कहा महाराज मैंने बहुत यज्ञ किए हैं, 100 यज्ञ की बात करते हो मैंने करोड़ों यज्ञ किए हैं। अच्छा कौन से करोड़ों यज्ञ? तो उसने क्या बोला कि संत मिलन को चालिए तजी ममताभिमान, और जो जो पग आगे धरूं कोटिन यज्ञ समान। मैंने बचपन से ही संतों का दर्शन किया है, और जब संतों का दर्शन किया है तो एक एक पग जो रखे वो करोड़ों यज्ञ के बराबर होते हैं। इसलिए महाराज मैंने बहुत यज्ञ किए हैं। महात्मा जी प्रसन्न हो गए, बेटा तूने सच्चा वास्तविक यज्ञ किया है, क्योंकि तेरे को भगवान के भक्तों के प्रति श्रद्धा है, और ये श्रद्धा ही कमाल करती है। श्रद्धा हमारे जीवन को ऊंचा उठाती है। एक मैंने मुरारी बापू की कथा में सुना था, एक उन्होंने बड़ा बहुत अच्छा सुनाया कि एक मास्टर जो थे, माड़ साहब होते हैं ना, आजकल उनको सर टीचर नए नए नाम, हम तो माड़ साहब बोलते थे उस समय, पहले जब पढ़ते थे तो हमारे माड़ साहब थे। अच्छा मास्टर, हम जब पढ़ते थे तो एक पिताजी आए और मेरे सामने, मैं जब पढ़ता था तो मेरे सामने और मास्टर से कहा कि माड़ साहब इनंग सुनो हमारी, कि सुनाओ। तो कि बच्चों को इतना मारना तुम कि कितना कि इसका मांस पूरा निकाल लेना, बस हड्डी छोड़ देना तुम, यानी जो मांस को टरका दे वो मास्टर। तो मास्टर से पूछा, मास्टर ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा बताओ अगरबत्ती कितने प्रकार की होती है? तो उन्होंने कहा माड़ साहब 2 प्रकार की होती है। तो कि कौन कौन से प्रकार की? तो कि एक तो होती है भगवान को बुलाने की, और एक होती है मच्छर को भगाने की। पर मैंने दोनों को आजमा के देखी। तो कि कैसे आजमा के देखी? तो कि एक भगवान को बुलाया तो भगवान आए नहीं उस अगरबत्ती से, और मच्छर को भगाया तो मच्छर भागा नहीं उससे। तो अगरबत्ती तो एक भाव है, धूप बत्ती तो एक अंग है, पर आपका हृदय उस लायक हुआ कि नहीं भगवान को बुलाने लायक? अगर नहीं हुआ तो ऐसी कितनी धूप बत्ती लगा देना, प्रभाव नहीं आएगा। इस हृदय में ये श्रद्धा होना कि जब भी हम भगवान के दर्शन आए। मैं एक बार मथुरा गया, वहाँ पर जन्मभूमि के स्थान पर एक महात्मा रहते हैं, इधर एक तरफ एक कुंड बना है, पुतना कुंड, उसके बगल में। उन्होंने मेरे से कहा कि जब सब लोग भगवान का दर्शन करते हैं तो इनको भगवान दिखते कि नहीं? तो मैंने कहा महाराज जी भगवान दिखते तो हैं कि नहीं दिखते इनको? तो कि क्यों? तो कि ये सबसे पहले जाकर भगवान को ये कहते हैं भगवान कितने अच्छे लग रहे हैं, और लग रहे हैं तो काय के हैं, ये पूछते हैं संगमरमर के हैं कि पत्थर के हैं कि मिट्टी के हैं। जिसके मन में ये भावना हो गई कि ये पत्थर के हैं, उसको भगवान पत्थर के ही हो जाते हैं। पर जिसके मन में भगवान के पास बैठने के बाद ये भावना हो जाए ये मेरे साक्षात परमपिता परमेश्वर इस रूप में यहाँ विराजमान है, तो उसके लिए साक्षात भगवान हो जाते हैं। ये भावना इधर से करना पड़ती है। तो महात्मा जी ने जब उस बहू से पूछा तो उस बहू ने ये उत्तर दिया। फिर रोटी बनाने लगी वो, और रोटी बनाते बनाते बिल्कुल ताजी फूली हुई रोटी महात्मा जी की थाली में दी। अभी उसकी भाप भी नहीं निकली थी, और महात्मा जी ने पुनः सवाल ढक दिया है। महात्मा जी ने कहा बहू ये बता, ये रोटी ताती है कि बासी है? ये रोटी ताती है यानी गरम है या बासी है? तो बहू ने क्या उत्तर दिया, जबकि बिल्कुल गरम है? वो बहू उत्तर देती कि महाराज ये रोटी जो है बासी है। और ये आज के युवाओं के लिए बहुत शिक्षाप्रद बात है ये वाली। अब जैसे ही उस बहू के ससुर ने देखा तो उन्होंने कहा कि इस बहू को हो क्या गया, कहीं पागल तो नहीं हो गई? महात्मा जी के पास मिलते से ही दिमाग तो नहीं चल गया? अरे एकदम गरम गरम रोटी दे रही और कह रही बासी है।
पर उसने कहा चुपचाप पालन दो महात्मा जी को। महात्मा जी ने तुरंत समझ गए और फिर दूसरा प्रश्न कर दिया। दूसरा प्रश्न क्या किया? दूसरा प्रश्न उन्होंने ये कहा कि बहू ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ जन्म किस किस का हुआ है? तो उस बहू ने वहीं से उत्तर दिया कि पिताजी मेरे घर में जन्म मेरी सास का हुआ है, उसको 6 महीने हो गए और ससुर अभी पैदा ही नहीं हुए। तो उन्होंने कहा ससुर पैदा नहीं हुआ, तू कहाँ से आ गई? अब उनके मन में रहा नहीं गया, उन्होंने पूछा कि ये क्या बात है? तो महात्मा जी ने बहू से कहा कि बहू बता पहले प्रश्न का क्या पूछा मैंने? ताकि महाराज आपने पूछा कि रोटी जो है बासी है कि ताती है, तो तूने क्या उत्तर दिया कि मैंने बासी दिया है। बासी क्यों दिया, इनको बता कारण। उसने कहा पिताजी मैंने बासी इसलिए कहा कि मेरे पति जो हैं अभी निकम्मे जैसे घर में बैठे रहते हैं, काम वाम नहीं करते हैं, और मैं जो खा रही हूँ मेरे ससुर का भाग खा रही हूँ, ससुर का अन्न खा रही हूँ, इसलिए तो मेरा जो अन्न है वो बासी हो गया, क्योंकि मेरे पति का कमाया हुआ नहीं है। और जब तक मेरा पति नहीं कमाएगा जब तक ये अन्न जो है ये बासी माना जाएगा। इसलिए हर युवा व्यक्ति को नज़र जो है अपनी बाहू पे रखना चाहिए, अपने कर्म पे रखना चाहिए कि मैं अपने कर्म से कमाऊंगा, और कर्म की अगर रोटी खाऊंगा करके तो मेरे लिए गरम रोटी जैसी होगी, और अगर मैं सोचूंगा कि मेरे परिवार का मुझे कुछ मिल जाए वो रोटी मेरे लिए बासी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि पैतृक संपत्ति मिले, पर पिता की खुशी से जो मिल जाए उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये सास का जन्म और ससुर का जन्म ये क्या चक्कर है? उन्होंने कहा सास का चक्कर ये है कि सास अभी 6 महीने हो गए सत्संग में गई है, और जिस दिन से ये सत्संग का इनको चस्का लगा है, सत्संग का प्रेम हुआ है, उसी दिन से व्यक्ति का वास्तविक जन्म होता है। अन्यथा तो वो मर ही रहता, उसको पता ही नहीं कि सत्संग से क्या, क्योंकि सत्संग में बैठेगा जब भी उसका विवेक जागृत होगा कि भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए, ये दुनिया झूठी है। ये ज्ञान कब होगा? जब वो सत्संग में बैठेगा, और जब श्रद्धा होगी जब ये सब होगा। तो पार्वती मैया जो है वो श्रद्धा का स्वरूप है, और जैसे ही माता पार्वती हिमालय के यहाँ जन्म लिया, उसी वक्त वहाँ पर बहुत आनंदित हिमालय में सब ऋषि मुनि रहने लग गए और सब आनंदित होने लग गया। थोड़ी बड़ी हुई पार्वती मैया, बड़ी होने के बाद नारद जी आए, और नारद जी ने आकर कहा, क्योंकि पिता पूछता है कोई भी ऋषि मुनि आए कि इसका भविष्य कैसा है, तो उन्होंने भविष्य कहा कि इसका सब कुछ अच्छा है, पर एक ही दोष है, इसको जो पति मिलेगा वो जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, और अस्वामी ही को मिली परे हस्त असरे। कि आपकी कन्या सर्व लक्षण संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, और इसका नाम होगा ऐसी कन्या है तुम्हारी, धर्म पे चलने वाली कन्या होगी, सब कुछ अच्छा है, पर एक बात बुरी है। क्या? इसको पति अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छा, जिस माता पिता को यह मालूम पड़ जाए कि मेरी कन्या को पति अच्छा नहीं मिलेगा, उस माँ के दिल पे क्या गुजरेगी? तो रोने लग गई। वो कहने लगी महाराज ऐसा इस दोष का निवारण कैसे होगा? उन्होंने कहा ये जो लिख दिया ये तो होगा ही, पर अगर ये सब अवगुण जो हमने आपको बताए हैं ये सारे अवगुण शंकर जी से मिलते जुलते हैं, अगर शंकर जी मिल जाएं तो ये अवगुण अवगुण नहीं माने जाएंगे, गुण जैसे हो जाएंगे। कि जैसे किसी व्यक्ति के भाग्य में लिख दिया जाए कि इसको जेल होगी, किसी व्यक्ति के भाग्य में लिखा हो कि इसको जेल होगी, इसको जेल में रहना पड़ेगा, तो कितना बुरा लगेगा उसको। पर उसी व्यक्ति को कोई जेलर बना दे तो उससे सब प्रसन्न होंगे। जेल में ही रहेगा, जेलर कहाँ जाएगा? जब तक ड्यूटी करनी जेल में ही रहेगा, वो जेल से बाहर नहीं जाएगा। पर अगर जेलर बना दिया तो उसको सब अच्छा कहेंगे, बल्कि उसको सब बड़े उससे देखेंगे। और उससे विवाह कौन नहीं करेगा? जेलर से, कि भैया लड़का कमाने वाला है, उससे विवाह कर दो। तो नारद जी ने कहा अगर ये तपस्या कर ले और तपस्या करने के बाद शंकर जी इसको अपनी पत्नी का
वर्ण कर ले, अपनी पत्नी बना ले, तो इसका निश्चित रूप से कल्याण है। और तुम इसके लिए सती व्यक्ति के भाग्य में लिखा हो कि इसको जेल होगी, इसको जेल में रहना पड़ेगा, तो कितना बुरा लगेगा उसको। पर उसी व्यक्ति को कोई जेलर बना दे तो उससे सब प्रसन्न होंगे। जेल में ही रहेगा, जेलर कहाँ जाएगा? जब तक ड्यूटी करनी जेल में ही रहेगा, वो जेल से बाहर नहीं जाएगा। पर अगर जेलर बना दिया तो उसको सब अच्छा कहेंगे, बल्कि उसको सब बड़े उससे देखेंगे। और उससे विवाह कौन नहीं करेगा? जेलर से, कि भैया लड़का कमाने वाला है, उससे विवाह कर दो। तो नारद जी ने कहा अगर ये तपस्या कर ले और तपस्या करने के बाद शंकर जी इसको अपनी पत्नी का वर्ण कर ले, अपनी पत्नी बना ले, तो इसका निश्चित रूप से कल्याण है। और तुम इसके लिए इससे तपस्या करवाओ। तपस्या से शंकर जी मिल सकते हैं। अब माता सुनैना, माता मैना और हिमालय को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा छोटी सी कन्या ये कैसे? आखिर में वेद सिरा उनके कुलगुरु आए, उन्होंने समझाया और माता पार्वती जो है तपस्या करने के लिए गई और तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते बहुत कठिन नियम से तपस्या करने लगी। गोरी शिव की आराधना करन लागी, 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 गोरी शिव की आराधना करन लागी। अति सुकुमारी प्यारी पितु माँ की दुलारी, अति सुकुमारी प्यारी पितु माँ की दुलारी, अति सुकुमारी प्यारी पितु माँ की दुलारी। हो गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी।
मात की दुलारी अति सुकुमारी प्यारी ओ अति सुकुमारी प्यारी तू मात की दुलारी भारी तपने ओ भारी तपने ओ भारी तपने हो करने लागे गोरी शिव की आराधना करने लागे गोरी शिव की आराधना करने लागे गोरी शिव की आराधना करने लागे ओ गोरी शिव की आराधना करने लागे 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 नित नव चरण उपज अनुरागा और बिसरी देह तपहि मन लागा नित नव चरण उपज अनुरागा और बिसरी देह तपहि मन लागा। नित नव चरण उपज अनुरागा। जब भी आप भगवान की तरफ चलें या कोई नियम लें तो आपको शुरू में तो बहुत प्रसन्नता होती है, पर जिस दिन आपका जैसा भाव था दूसरे दिन वो भाव धीरे धीरे कम होता जाता है। और हमारा जब अनुष्ठान पूरा होते होते तो ऐसा लगता है कि बाप रे अब कहाँ का अनुष्ठान ले लिया ये। पर माता पार्वती को जैसे जैसे दिन बीतते जाए और मन ज्यादा होता जा रहा है, वो ये होना चाहिए। अगर भगवान की तरफ लगे तो आज जो कम उत्साह था कल दुगना होना चाहिए, परसों और इससे ज्यादा। जब इधर ज्यादा बढ़ोतरी होगी तो समझो कि आप सही चल रहे हो, और उधर ज्यादा बढ़ोतरी होती इधर अवरोह क्रम हुआ तो थोड़ा सोच लो कि अभी कुछ ना कुछ कमी है। और दूसरी बात, बिसरी देह तपहि मन लागा। ये जब तक शरीर की सुध रहेगी सही से भजन नहीं हो पाएगा, सही से तपस्या नहीं हो पाएगी, सही से नियम नहीं हो पाएगा। और वर्तमान समय में इसलिए हमारे सद्गुरुदेव भगवान कहते थे कि सतयुग और त्रेता में जो प्राण होते थे वो अस्थि में होते थे। अस्थि का मतलब हड्डियों में। आदमी कितना ही भूखा रह जाए मरता नहीं था। आज अगर 2 दिन भूखा रह जाए तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि अन्न शरीर में ना रहा। जो प्राण है वो शरीर में नहीं हुआ, वो प्राण कहाँ चला गया? अन्न में चला गया। प्राण कहाँ चला गया? अन्न में। अगर आपने अन्न नहीं दिया तो प्राण आपके गए। पर पहले प्राण कहाँ होते थे? हड्डियों में होते थे, अस्थियों में होते थे। तो आप देखो स्वयंभू मनु शत्रुपा के वर्णन को पढ़ो। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, और उनके मन की स्थिति देखो आप। तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। और आज हम लोगों की क्या दशा है? अगर 11 का व्रत करें तो भैया 11 प्रकार के फलाहार तो होना कम से कम। अच्छा 11 अभी दूसरी आने वाली 15 दिन है, आज के 11 पे करेंगे देखो ये फलाहार हो गया, कोई नया आइटम ढूंढना।
महाराज जी तो कहते थे कि जितना अन्न जो है व्यक्ति व्रत नहीं करता है, जितना अन्न जब खाता है उससे कई गुना जब व्रत करता जब खा जाता है वो। इसका मतलब ये नहीं कि व्रत करना चाहिए, पर व्रत का एक नियम है। आप फलाहार चाहे खूब कर लो, पर कम से कम हमारी इंद्रियों पर तो हम नियंत्रण रखें व्रत के दिन। उस दिन कम से कम क्रोध नहीं आए, निंदा ना हो, दूसरों की बेकार चर्चा ना हो, फालतू चर्चा ना हो, भगवत भजन हो। इन पे तो हमारा नियंत्रण कर सकते हैं। भूख पे हमारा कंट्रोल नहीं, पर इन पे तो कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, कई भोजन वाले भी इतने मस्त होते कि मिलना चाहिए बस, आए भाई थाली इसको छोड़ना। एक बार एक क्या करा, गुरुजी और शिष्य थे, दो गुरु और शिष्य, उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया, महाराज जी चलो। अब जिस यजमान ने आमंत्रित किया, उस यजमान ने बहुत अच्छे अच्छे मेवा मिष्ठान पकवान गुरुजी ने कभी देखे ही नहीं थे, पहली बार थाली देखी, लगी लगा है। अच्छा, गुरुजी का पेट भी थोड़ा बड़ा ही था, तो जम के उन्होंने पेल दिया पूरा, दो ही गुरु और चेले ने। अब जब चलने लगे तो इतना पेट भरा गया कि झुकते नहीं बने। तो घर के दरवाजे के बाहर चप्पल रखी थी, चप्पल नहीं मिले उनको, क्योंकि वो गुरुजी से झुकते नहीं बने। तो गुरुजी ने कहा, चेला देख चप्पल कहाँ है। तो वो ऊपर देखने लगा चेला, गुरुजी ऊपर तो नहीं, नीचे हो तो हो ही। तो इतना भी मत खाओ कि झुकते ही नहीं बने। एक लिमिट, एक नियंत्रण, इंद्रियों पे एक नियंत्रण होना चाहिए। माता पार्वती तपस्या करती हैं, बेल पत्ती सूखे बेलपत्र खाती हैं, वो भी कौन से, जो बेलपत्र अपने आप झड़ जाते हैं। मैं तो जब पुराने ऋषि मुनि, इन देवताओं की जब स्थिति को देखता हूँ, उनकी मन स्थिति को देखता हूँ, तो बड़ा अद्भुत लगता है कि आज हम कितने और कहाँ चले गए। किसी ने पूछा पार्वती से, आप तोड़ के क्यों नहीं खाती हो, क्योंकि पेड़ को कष्ट होगा। और अगर तपस्या में किसी को कष्ट दे दिया तो ऐसा तप किस काम का। मैं आजकल लोगों को देखता हूँ कि बेलपत्र तोड़ते हैं, पूरा पेड़ ही काट पीट लेते हैं, लो शंकर जी चढ़ाएंगे। हमारे आश्रम में जैसे तुलसी तोड़ने वाले आए तो उन्होंने पूछा, भैया तुलसी काहे के लिए तोड़ रहा, भगवान को चढ़ाएंगे, पता नहीं क्या तुमको। मैंने कहा, भैया पता नहीं है हमको, बता दे तू भगवान को। यानी कहने का मतलब है पूरे पेड़ को ऐसा तोड़ते भड़ा भड़, पूरा खत्म कर दो पेड़। नामदेव जी महाराज से उनकी माता ने कहा कि बेटा छाल लेके आना, पेड़ की छाल। तो नामदेव जी कुल्हाड़ी ले गए, जैसे ही छाल को करने लगे तो उनको लगा कि ये पेड़ को दुख होता होगा, तो उनने अपना चमड़ा काटा पहले तो, और फिर काट के जितनी माता ने छाल मंगाई थी वो लेके गए। माँ ने कहा, बेटा ये क्या हो गया। ताकि माँ देख रहा था कि छाल काटने से दुख होता है कि नहीं होता है। ताकि मैंने तो पेड़ की कहा था, ताकि पेड़ में भी जान है, तो पेड़ में भी जान है मेरी जैसी। हम तो इतना नहीं कर सकते हैं, पर आप उनके मन की स्थिति देखो, कितनी ऊंची स्थिति के भक्त थे ये सब। माता पार्वती ने जो नीचे गिर जाती, बेल पात मही परे सुखाई, जो गिर जाती थी, सूख जाती थी, उसको वो पाती थी। और ऐसे तपस्या करते करते उनको काफी दिन हो गए। और जब पूरी तपस्या उनकी पूर्ण हुई, जब आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, अब तुम्हारा जो मनोरथ तुमने किया था वो पूर्ण होगा, तुम्हें पति के रूप में शिव जी मिलेंगे। अब जब तुम्हारे पिता बुलाने आए, आ वही पिता बुलावन जबहीं, तब घर चली जाना। अब कोई आग्रह और दुराग्रह मत करना। और अगर इस बात को तुम सत्य मानना चाहो तो तुम्हारे पास सप्त ऋषि आएंगे। यह आकाशवाणी हुई। इधर भगवान ने सोचा कि शंकर जी तो जब से सती ने शरीर छोड़ा है तब से इस पृथ्वी पर विचरने लग गए। शंकर जी जो है इस धरती पे घूमने लग गए। क्यों घूमने लग गए? भगवान की कथा सुनने लग गए, क्योंकि स्वतंत्र हो गए।
और भगवान की कथा बड़े प्रेम से सुनते। तो जब शंकर जी की ये दशा देखी भगवान श्री राम ने, तो एक दिन भगवान राम उनके सामने प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला और रूप शील निधि तेज विशाला। भगवान का रूप बहुत अद्भुत है। जिधर भगवान देख ले उधर उनके लिए लोग, अब जब दूल्हे का प्रसंग आता है राम जी का, तो बड़ा अद्भुत प्रसंग है वो। कहते हैं कि भगवान कैसे हैं, अगर रामचरितमानस में हम देखें तो भगवान कैसे हैं। तो जब शूर्पणखा की नाक कटी थी और कटने के बाद शूर्पणखा खरदूषण के पास गई और कहने लगी कि देख तेरी बहन की नाक काट दी है। खरदूषण ने पूछा किसने काटी? तो एक तपस्वी रहता है जिसका नाम राम है और लक्ष्मण। तो उस राम ने लक्ष्मण से कहा और उसने मेरी नाक और कान काट दी। अच्छा, जिस बहन की नाक कान कटी उस भाई को कितना गुस्सा आएगा। पूरे गुस्से में उबाल हो गया कि अभी उसको मारता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, और पूरी 14,000 सेना को लेकर चला और जाकर भगवान श्री राम जी के स्वरूप को देखा। तो खरदूषण शूर्पणखा से बोला कि बहन इनको मार थोड़ी सकता हूं मैं। क्यों? कि बधलायक नहीं पुरुष अनूपा, ये वध के लायक पुरुष नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना सुंदर पुरुष ही नहीं देखा मैंने, मैं इसको नहीं मार सकता। तो उन्होंने कहा तेरी बहन की नाक नहीं दिख रही है तो कि मैं और कोई दंड दे दूंगा पर मार नहीं सकता हूं मैं। फिर भगवान ने माया करी, फिर उसका मन फिरा और फिर लड़ाई हुई, वो एक अलग बात है। पर भगवान के स्वरूप को शत्रु भी देखता है तो वो भी गदगद हो जाता है और कहने लगता है कि ऐसे व्यक्ति को मार थोड़ी सकते हैं। मैंने एक सवैया पढ़ा था, उसमें लिखा था प्रभु के तन में नरमी है इति, जितनी नरमी नहीं माखन में। भगवान मृदुल भी हैं, मनोहर भी हैं, सुंदर, बहुत सुंदर है भगवान। ऐसे भगवान को जब शिव जी ने देखा तो प्रसन्न हो गए और कहने लगे महाराज बड़ी कृपा करिए आप आ गए। तो उन्होंने कहा मैं आज कुछ मांगने आया हूं। उन्होंने कहा आप मांगने? तो कहा हाँ। तो कि मैंने तो अभी तक सुना था क्या कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका यूं कहे सबके दाता राम। जो सबको देने वाले वो आज मांग रहे हैं। तो कि जो सबको देता है उसको शंकर जी दे सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे दरवाजे पे आया हूं मांगने के लिए। क्योंकि आप आउटर दानी है, बिना विचारे देते हैं आप। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए? तो कि पहले आश्वासन दीजिए कि दोगे। तो शंकर जी ने बहुत अच्छी बात कही। क्या कहा? कि मैं आपको अपना स्वामी समझता हूं और मैं जब आप सेवक मानता हूं तो मेरा एक ही निश्चय है। क्या है? और एक ही बात पे मैं सिद्धांत पे अडिग रहता हूं। कौन से? कि सिर धरि आयुष करिए तुम्हारा और परम धर्म यह नाथ हमारा। मात पिता गुरु प्रभु कै मानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। मात पिता गुरु की बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। बारात का प्रसंग ही नहीं आया। हम सिर धरि आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ
शुभ जानी। मात पिता प्रभु की वाणी, करे विचार शुभ जानी। तो शंकर जी ने कहा आप जो कहेंगे वो करूंगा। शंकर जी को ने जैसे ही ऐसा कहा तो राम जी ने पूरी विस्तार से पार्वती का जन्म तपस्या सब सुनाई और कहा कि तुम्हें पति के रूप में वो वर्ण करना चाहती हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम दूल्हा बनो, क्योंकि हम सब दुल्हन को लेके चलते हैं और आप अकेले चलते हो, हमको अच्छा नहीं लगता है। अब शंकर जी पहले आश्वासन दे चुके थे कि उन्होंने कहा ठीक है जैसी आपकी आज्ञा, अगर आप विवाह करना चाहते हो तो विवाह करवा दो, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। और ये जैसे ही बात कही भगवान राम जी अंतर्धान हो गए। इधर भगवान का स्वरूप बहुत सुंदर लगा तो शंकर जी समाधिस्थ हो गए उस रूप में। इधर सब देवताओं ने कहा कि अब इनका विवाह कैसे हो, तो कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपनी पूरी माया चलाई, आखिर में शंकर जी को चलायमान नहीं कर पाए तो अपना धनुष और बाण निकाला और जो 5 विषय रूपी बाण है वो छोड़े, और जैसे ही वो छोड़े वो शंकर जी के हृदय में लगे और उनके मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ। जब जैसे ही क्षोभ हुआ तो उन्होंने कहा मुझे भगवान से हटाकर इस दुनिया में लाने वाला कौन है। अच्छा दुनिया में यही है, जो भगवान की तरफ चलता उसको पकड़ के दुनिया में, तू तो इधर आ। अच्छा दुनिया वालों से पूछो कि तुम कितने सुखी हुए हो। अगर उनसे पूछा जाए कि भैया तुम कोई सुखी हो, तो कोई नहीं कहेगा कि मैं सुखी हूं, कहेंगे भरत जी मैं तो बहुत दुखी हूं। पर कहा कि ये वाला मार्ग बड़ा सुखी है, इधर आ जाओ। अरे हमारे बच्चों को कैसे ले जाओगे, हमारा बच्चा तो काम का है, उसको कष्ट में दोगे क्या। अच्छा हर व्यक्ति साधु संतों को बहुत प्रेम से मानता है, पर अपने बच्चों को साधु संत नहीं बना सकता है। बना सकता है? नहीं बना पाएगा। तो इधर जैसे ही समाधिस्थ हुए कामदेव ने बाण छोड़ा, मन में क्षोभ हुआ, शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव को भस्म किया। इधर सारे देवता भगवान शिव के पास आ गए और पृथक पृथक तिनकीन प्रशंसा, अलग अलग प्रसन्न मैं उनके 2-2 शब्द बोलने लगे। कोई बोलने के भोलेनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, आप ही देते हो महाराज आप ही देते हो। तो शंकर जी ने कहा ये तो सब देता हूं, आप बताओ आए क्यों हो। तो कि महाराज आप अकेले दिखते हो अच्छा नहीं लगता है, आपके साथ एक दुल्हन हो तो अच्छा लगेगा, और फिर आप समाज में बैठोगे थोड़ा अच्छा लगेगा। अब शंकर जी समझ गए कि ये इनके काम को साधने के लिए आए हैं, क्योंकि एक राक्षस है उसको मारना है, और वो मरेगा किससे, मेरे संतान से मरेगा। जब मेरा बच्चा पैदा होगा जब उसको मारेगा, तारकासुर को। शंकर जी ने कहा ठीक है मुझे तो राम जी ने आज्ञा दी, मैं विवाह करना चाहता हूं। और जैसे ही देवता ने ये सुना और सारे देवता तुरंत चले गए। तो शंकर जी के गणों ने पूछा महाराज ये तो बताओ आपने तुरंत हाँ कर ली तो आपके पास कुछ है। तो उनके पास मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो ये भभूत है, इस भभूत में बहुत ताकत है। अच्छा भभूत शंकर जी की ऐसी साधारण नहीं है, कहते हैं कि चिमटी भर भभूत में भर देते हैं कुबेर का खजाना, चिमटी भर भभूत में। एक बार कहते हैं कि पार्वती मैया जो है उनके पास नारद जी आए, अकेले थी वो। नारद जी ने आके कहा कि देखो तुम लक्ष्मी जी को देख लो, इनको देख लो, उनको देख लो, सबको देख लो, पूरी ऊपर से नीचे तक 16 श्रृंगार करी हुई तुम्हें सबकी स्त्रियां मिलेगी। पर शंकर जी के पास तुम्हारे पास जब भी आता हूं तो तुम्हारे पास ना कोई हार है, ना कुछ श्रृंगार है, ना पहनने का सोने का आभूषण है, कम से कम कुछ तो होना चाहिए। अच्छा माताओं को कोई ये कह दे तो उनके मन में बड़ा बुरा लगता है, और पति से कहती कि धदे होना चाहिए। अब जैसे ही माता पार्वती ने सुना और शंकर जी आए और रूठ गई कि भैया मेरे लिए तो तुम पतिदेव कुछ न कुछ लेके आओ आज तो शंकर जी ने कहा अपन तो फकीर आदमी, और यहां तो देने का काम है, लेने का काम नहीं है। क्योंकि शंकर जी कहते हैं, क्या बोलते हैं, जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नहीं अमीरी में, जो आनंद संत
फकीर करे, सत्कर्म करे और चुप रहे, चाहे छाँव मिले या धूप मिले, जो आनंद संत फकीरी में, वो आनंद नहीं अमीरी में। शंकर जी ने समझाया, उनके समझ में नहीं आया। नहीं, मेरे को तो आनंद अब तो हार नहीं मिलेगा, हार लेके आओ। तो शंकर जी ने कहा मैं तो जाऊंगा नहीं, पर मेरे पास एक चुटकी भर भभूत है, ताकि इसका क्या करना है, इससे हार बनेगा। ताकि हार बनेगा नहीं, पर तुम कुबेर के पास ले जाओ इस चुटकी को, और कुबेर से कहना कि इसको तोल के थोड़ा सोना दे दे, तो उसका अपन आभूषण बना लेंगे किसी सुनार के पास चल के। अब वो चुटकी भर भभूत को माता पार्वती कुबेर के पास ले गई, और कुबेर से जाकर कहा कि कुबेर, ये चुटकी भर भभूत बाबा भोलेनाथ की लेके आई हूं, और तू इसके बराबर सोना दे दे। अरे उन्होंने कहा माता जी ये इतनी चुटकी भर में क्या आएगा, तुम कहो तो 2 तोला मैं खुद ही दे देता हूँ। नहीं नहीं, हम किसी का फ्री का नहीं लेते हैं, तो चुटकी भर जितना आए उतना दे दे। उन्होंने कहा ठीक है माता जी। तराजू लेके आया छोटा सा, उस पर चुटकी भर भभूत रखी और थोड़ा सा सोना उसके ऊपर रखा। पर कमाल हो गया, जो चुटकी भर भभूत जिस पलटे में रखी थी, वो पलटा नीचे का नीचे रहा और सोने का ऊपर ही रहा। उस पर 1 किलो रखा, 2 किलो रखा, 4 किलो रखा, पर वो बढ़ा ही नहीं। वो पलटा जो भभूत वाला है वो झुका का झुका ही रह गया। अब उसने बड़ा तराजू निकाला, बहुत बड़ा, और उसमें जितना आभूषण था सब रख दिया, पर वो चुटकी भर भभूत का कमाल की वो उठे ही नहीं। आखिर में उसने पूरे अपने घर का जितना सोना था सब रख दिया, तो भी नहीं उठा। कुबेर परेशान हो गया कि माता जी तुम्हारी भभूत तो बहुत कमाल की है, बहुत वजनदार है, दिखने में चुटकी भर जरूर है, पर मेरा पूरा खजाना चढ़ गया, पर आपकी भभूत उठी नहीं है अभी तक। तो उन्होंने कहा मैं जाके शंकर जी से पूछती हूँ कि अब कितना लेके आऊं। शंकर जी के पास गई तो उन्होंने कहा अभी भी नहीं समझे, अपनी चुटकी भर भभूत में कितना कमाल है, पूरा कुबेर का खजाना चढ़ गया, पर पूरा खजाना उसका उस पलड़े पे नहीं आया, और अपनी भभूत फिर भी भारी रही। अब एक काम करो, भभूत लेके आ जाओ। इतने में नारद जी गए, नारायण करते करते, अरे देख क्या रहा, ये जब भभूत रहेगी छीट दे तेरे भंडार में, अच्छे हो जाएगा। और कुबेर ने वो भभूत उठाई और अपने खजाने में डाल दी। माता पार्वती आ गई, तू तो हमारी चुटकी भर भभूत दे दे। तो उन्होंने कहा माता जी वो तो भंडार में गई, अब तो आपको जितना सोना अपने मन से ले जाना ले जाओ, कोई मना ही नहीं है। तो कहते हैं कि उसी समय से कुबेर जो है अक्षय भंडार वाला हो गया। तो शंकर जी ने कहा हमारे पास तो भभूत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि महाराज गणों ने कहा कि आप हर किसी से हाँ कर देते हो, अब ये ब्याह का काम है, हमको तो आता भी नहीं, आज तक ब्याह करा नहीं हमने, हम भूत प्रेत, हम ना ब्याह जाने ना कुछ जाने। तो अब एक काम करें, आपकी मौसी, फूफा, मौसा जी, बहन वगैरह कोई है? तो शंकर जी ने कहा मेरा तो कोई नहीं। तो फिर है कौन? तो शंकर जी ने क्या कहा, नाता एक राम से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम से हाँ कर देते हो। अब ये ब्याह का काम है, हमको तो आता भी नहीं, आज तक ब्याह करा नहीं हमने, हम भूत प्रेत, हम ना ब्याह जाने ना कुछ जाने। तो अब एक काम करें, आपकी मौसी, फूफा, मौसा जी, बहन वगैरह कोई है? तो शंकर जी ने कहा मेरा तो कोई नहीं। तो फिर है कौन? तो शंकर जी ने क्या कहा, नाता एक राम से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, भारी लाभ सही है, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। हमारा तो एक ही नातेदार है,
वो है हमारे राम, वही हमारे माता पिता, वही मौसी फूफा, सब वही है। तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे। और ये हमको भी करना चाहिए। नाता एक राम जी से होना चाहिए। जितने भी नातेदार हैं उनसे तो हो, रिश्तेदारी हो, पर एक रिश्ता भगवान से भी होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरे माता पिता लायक है भगवान, तो अपने माता पिता बना लें। आपको लगता है मेरा भाई बनने लायक है भगवान, तो भाई बना लें। आपको लगता है कि मेरा बेटा बनने लायक है प्रभु, तो उसको बेटा बना लो। आपको जो भी संबंध इस संसार में खालीपन जिसका दिखता है, वो खालीपन भगवान से भरा जा सकता है। पर आप भरो तो सही, भगवान बनने के लिए तैयार है। भगवान तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। एक ब्रह्मांड नहीं है ये, कितने ब्रह्मांड हैं? अनंत ब्रह्मांड हैं। और आपको मैं बताऊं, उस अनंत ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड, और उस एक ब्रह्मांड में 14 लोक, और उस 14 लोक में से एक पृथ्वी लोक, और उस एक पृथ्वी लोक में से 7 महाद्वीप, और उन 7 महाद्वीप में से एक एशिया द्वीप, और उस एक एशिया द्वीप में से एक भारत देश, और उस भारत देश में से भी एक मध्य प्रदेश, और उस मध्य प्रदेश में से भी भोपाल संभाग, और उस भोपाल संभाग में भी सीहोर जिला, और उस सीहोर जिले में भी सीहोर शहर, और उस सीहोर शहर में से भी नरेंद्र नगर, और नरेंद्र नगर में भी शिव जी का एक मंदिर सामने, और उसके सामने हम लोग बैठे हैं। पर वो भगवान कहने के लिए तैयार है कि मेरे से रिश्ता इसके बाद भी तुम जोड़ लो। कितना ऊंचा है वो और हम कितने नीचे हैं। पर वो कहते हैं कि ऐसा अगर रिश्ता जोड़ लिया तो मैं तुम्हारा पुत्र भी बनने के लिए तैयार हूं। और कई भक्तों ने जोड़ा है तो उनको अनुभव हुआ है, पुत्र बने। यहां तक तो कई भक्तों ने तो अपना शिष्य तक बनाया भगवान को। तो एक नाता भगवान से जरूर रखो, क्योंकि एक नाता रखोगे तो उनसे अपनापन हो जाएगा। जैसे आपको अपने परिजनों को याद नहीं करना पड़ता है। आपके हृदय में सोचा कि मम्मी, तो मम्मी का चेहरा आ गया, पापा, पापा का चेहरा आ गया, काका, काका का चेहरा आ गया, नाना, नाना, मामा, किसी का भी आप सोचो और चेहरा आ जाता है। जब अपनापन हो जाएगा तो भगवान आपके हृदय में गुदगुदाने लगेंगे, वो भी अपना चेहरा देने लगेंगे। पर कब? जब उनसे आप अपनापन, एक रिश्ता जोड़ोगे। तो शंकर जी ने कहा मेरा तो रिश्तेदार एक ही है, बाकी सब बेकार है, एक ही रिश्तेदार काफ़ी है। उन्होंने कहा महाराज एक रिश्तेदार से काम नहीं चलता, ब्याहों में तो बहुत सारा समाज चाहिए। तो कि फिर? तो कि अब हम तो गण ठहरे आपके, अब तो हम एक काम करते हैं कि हम एक मीटिंग करते हैं और मीटिंग में हम बुलाते हैं किसको बुलाना चाहिए। अब शंकर जी के गणों ने मीटिंग करी। अच्छा, शंकर जी के पास है भी सब दीनहीन, जिनको कोई नहीं रखना चाहे, उनको सबको शंकर जी ने रखा है। भूत प्रेत को किसी ने नहीं रखा, तो शंकर जी का आ जाओ इधर। सांप बिच्छू को कोई नहीं रखा, तुम भी आ जाओ। जहर को किसी ने रखा, तू भी आ जा। जिनको कोई नहीं चाहे उनको शंकर जी चाहते हैं। ऐसे हैं, इसलिए वो देवों के देव महादेव हैं, जो किसी को नहीं चाहे और जो उसको वो चाह ले उसको महादेव बोलते हैं। तो मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद ये निर्णय हुआ कि बुलाओ बुलाओ, किसको बुलाएं। तो जब बुलाया और पूरी सेना आई तो कौन कौन आई? अक्कायन बक्कायन हो, सुआ भर के डायन हो, अक्कायन बक्कायन हो, सुआ भर के हो, विक्रम बेताल हो, भूत प्रेत कंकाल हो, ताल हो, भूत प्रेत कंकाल हो, अक्कायन बक्कायन हो, सुआ भर के डायन हो, अक्कायन बक्कायन हो, सुआ भर के डायन हो, विक्रम हो बेताल हो, ताल हो, सुआ भर के, नाना प्रकार के भूत प्रेत हू करते हुए आ गए आ गए। उन्होंने कहा क्या करना क्या करना। उन्होंने कहा खड़े हो जाओ, सब खड़ा कर लिया। तो क्या शंकर जी को तैयार कौन करेगा? शंकर जी को तैयार करने की तैयारी। अब शंकर जी को तैयार करा जाए, क्योंकि हमको कहा ढोल वाले परेशान कर रहे हैं, इसलिए शंकर जी को जल्दी दूल्हा बनाओ। हाँ भैया बनाए, उनके तो हर काम में जल्दी है, ज्यादा जल्दी नहीं करो, भूत प्रेत आ जाए। अब वो भूत प्रेत कहने लगे क्या करना क्या करना। उन्होंने कहा बैठ जाओ।
अब शंकर जी से कहा कि आप दूल्हा बनो। शंकर जी ने कहा क्यों कोई ब्यूटी पार्लर जानता है इसमें से? देखिए देवताओं से पूछे, देवता ने मना कर दिया, भैया हम, क्योंकि भूत प्रेत को देखा कि हम नहीं आ सकते इनके सामने। फिर अब तब भूत प्रेत ने कहा महाराज हम सजाएंगे, आप चिंता मत करो। तो जटा मुकुट अहि मोर सवारा, शंकर जी से कहा मुकुट पहन लो, तो कि मुकुट मेरे पास है ही नहीं। शंकर जी का मुकुट की आवश्यकता भी नहीं है। किसी ने पूछा गढ़ने की क्यों नहीं है आवश्यकता, तो कि शंकर जी ने कहा अगर मांग के मुकुट पहना तो क्या पहना, किसी से मांग के पहना तो क्या पहना। तो कि क्यों, तो कि जो मांगते हैं, मांग के जो पहनते हैं और पहनने के बाद फिर वापस करना पड़ता है, और जो वापस करते हैं वो वर तो बनते हैं बाद में बराबर हो जाते हैं। तो हम जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब जैसे शंकर जी ने ये कहा तो जटा और मुकुट का बांधा और उसमें सांप बांध दिए, और जटा मुकुट अहि मोर सवारा, मोर भी उसी का लगा दिया। कानों में बिच्छू पहना दिए, और इस प्रकार से भगवान शिव जी को भभूत अभूत लगाकर पूरा दूल्हे जैसा तैयार कर दिया। अब जब सारे देवता आए और देवताओं ने देखा कि शंकर जी तो खूब अच्छे बने, तो विष्णु भगवान ने कहा कि जस दूल्हा तस बनी बराता, कि देखो जैसा दूल्हा था वैसी बारात हो गई। तो कि अब क्या करें, तो कि हम तो इस दूल्हा के साथ नहीं जाएंगे। तो कि क्यों, क्योंकि हमको निमंत्रण उधर से भी आया है, वर पक्ष के साथ साथ वधु पक्ष से भी निमंत्रण आया है, और जब वर और वधु दोनों पक्ष से आया है तो हमारी भलाई है कि हम वधु पक्ष की तरफ से जाएं। अब इधर शंकर जी के बारात चली, तो आइए सुंदर भजन के द्वारा बारात का वर्णन करेंगे। हिमाचल हो आए शिव जी की बाराती आई हिमाचल नगरी, 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 हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, आई शिव की बाराती आई हिमाचल नगरी, आई शिव की बाराती आई हिमाचल नगरी। शिव जी बैठे कलमंडों की माला, शिव जी बैठे कलमंडों की माला, पूरे देश शिव जी बैठे कलमंडों की माला, पूरे देश शिव जी बैठे कलमंडों की माला, ओ अंग भंग में बस रमाए तेरे बिच्छू वाला, ओ अंग भंग में बस रमाए हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल
लगाते यहाँ पे, मैंने सामने लगाते कुर्सी। किसी का तन है लोटा, किसी के तन में चार भुजा है, किसी का तन है लोटा। टेढ़ी टेढ़ी सी कवरिया हिमाचल नगरी, टेढ़ी सी कवरिया हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। शंकर जी की बारात हिमालय राजा के पास पहुंची। सभी अपने यथास्थान बढ़िया माता। हमने तो शंकर जी के अब हिमालय राजा आगवानी के लिए खड़े हुए हैं और जैसे ही बारात को देखते हैं तो सबसे पहले बारात लेने के लिए, आगवानी करने के लिए कुछ लोग बहुत दूर तक जाते हैं, पहले से ही जैसे आते हैं गांव के नगर के पास, और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी गए देखने के लिए। और जब बच्चे गए तो वहाँ पर देखा, और देखने के बाद उन बच्चों ने जैसे ही देखा भूत प्रेत पिशाच और पूरी जमात है, तो उन्होंने बड़े घबरा गए बच्चे, क्योंकि वो शंकर जी के गण कैसे थे कि कौमुखहीन विपुल मुख काहू, कई के बहुत सारे मुंह और कई के बहुत सारे हाथ, किसी के बहुत सारे पैर और किसी का मुंह ही नहीं, कोई रुंड ही चल रहा है। तो तनुकीन अति कौपीन पावन, जब इस प्रकार से उनकी पूरी बारात को देखी और बारात में सब नाचते कूदते शिव गणों को देखा, तो बाराती की जो आगवानी करने आए थे वो बच्चे भागे वहां से जान बचाकर। यम कर धार किधो बरी आता, निराले वाले। और जैसे ही वो सब देखा उन्होंने, और सब लोग डरे और भागे, और अत्यंत भयंकर भागते हुए वर्णन करने लगे अपने घर पर जाके अपने माँ बाप से कि ये शंकर जी की बारात नहीं आई है, फिर क्या आई है? यमराज की सेना आई है, यम के दूत आए हैं
और उसका वर्णन एक भजन के माध्यम से होगा कि कैसी है वो बारात। हो सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, भोले दूल्हे में, निराले सज सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे
बोले भोलेनाथ भगवान की जय हो। इस प्रकार से अब विवाह तो संपन्न भजन के द्वारा तो हो ही गया है। रामचरितमानस के हिसाब से अपन विवाह करते हैं ना कि कंचन थारे सोहबर पानी और परिछन चली हरहि हरसानी। पार्वती की माता मैना जी दरवाजे पे खड़ी है कि आ रही है बारात, जमाई आ रहा है और जमाई आ रहा है तो इसको नीचे बैठा दो बच्चे, इसको बैठा दो, है ना। अब जैसे ही मैना ने आरती लेके खड़ी है, सखियां खड़ी हुई हैं, उसी वक्त नारायण नारायण करते नारद जी आ गए। अब नारद जी को देखा तो बहुत प्रसन्न हो गई कि इनने ही की थी शंकर जी से ब्याह की। आ गए महाराज जी? तो हाँ आ गए। और उसी वक्त देवता लोग भी आने लग गए। तो सबसे पहले इंद्र आया, नारद जी को प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम। तो माता मैना ने कहा कि भगवान ये जो आए ये कौन है? तो कि माता जी जो आए हैं ये आपके जवाई के नौकर हैं। अच्छा नौकर? जब नौकर इतने अच्छे हो सकते तो मेरा जवाई कितना अच्छा होगा। अब माता ने बनाया मन अपना। अब थोड़ी देर बाद फिर ब्रह्मा जी आ गए। तो कि ये कौन है? तो कि ये भी तो आपके जवाई के बहुत खास हैं ये। तो क्या अच्छा? हाँ। और ऐसे करते करते भगवान विष्णु आए और जैसे विष्णु जी को देखा था कि मुझे लगता है जवाई आ गया, क्योंकि भगवान विष्णु बड़े सुंदर हैं। शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। और जैसे उनको देखा सुंदरता के रूप में तो कहा कि यही जवाई है, इनको तिलक लगाना है क्या? अरे नहीं नहीं माता जी, इनको तिलक नहीं लगाना। तो कि ये कौन है? तो कि आपके जवाई के मित्र हैं। अब नारद जी को प्रणाम करके कहने लगी, माता जी बड़ी कृपा, नारद जी बहुत कृपा करी है आपने। जिस जवाई का मित्र इतना अच्छा तो वो जवाई कितना अच्छा होगा। अच्छा स्वाभाविक बात है, रिश्तेदारों को देखते हैं अच्छे अच्छे लगते हैं तो यार लड़का ठीक ठाक होगा या लड़की ठीक ठाक होगी। देखने दिखाने में जब घर बार के सुंदर हैं या अच्छे हैं
तो वो भी अच्छा ही होगा। अब माता मैना ने और अच्छी भावना कर ली कि बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो नारद जी को प्रणाम करके कहा कि आपका उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी मैं। नारद जी ने कहा अभी जब जवाई आएंगे, जब सूझ पड़ेगी इनको, ये उपकार अभी भूलेंगे कि बाद में भूलेंगी। तो उन्होंने कहा माता जी सभी कहते हैं कि कभी नहीं भूलेंगे, पर सब भूल जाते हैं कि नहीं मैं उनमें से नहीं हूँ। उन्होंने कहा अभी देखता हूँ। और ऐसा कहकर नारद जी सटक लिए, क्योंकि अब आने वाले हैं शंकर जी। और जैसे ही शंकर जी की बारात आई और जैसे ही देखा शंकर जी को, तो विकट बेश जब रुद्र ही देखा और अवलंबन उर भयं विशेखा। और जैसे ही माताओं ने देखा, बहनों ने देखा, तो मैना से कहने लगी तुमने इसके लिए इतनी तपस्या करवाई क्या? माता मैना को भी बड़ा दुख हो गया कि ऐसा दूल्हा, कम से कम जिस दिन दूल्हा बना उस दिन तो हल्दी लगा लेता, भभूत में ही आ गया। अच्छा कोई व्यक्ति किसी घर जाए और राख चुपड़ के चला जाए तो कहेगा यार तू मेहमानी पे गए थे, कम से कम थोड़ा तो ध्यान रखते। और फिर देखा कि भाई सेहरा काय का लगा है। सेहरा देखा तो सर्प का सेहरा, कान में कुंडल बिच्छू के, गले में हार सर्प का, और बदन पूरा उगाड़ा। उन्होंने कहा वाह दूल्हा देवता, कम से कम कुर्ते ही सिलवा लेते आज के दिन। फिर भी माता मैना ने बहुत दुखी होने के साथ साथ कहा कि तिलक तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब दरवाजे पे दूल्हा खड़ा हुआ है। और तिलक करने जैसे ही गई, वैसे ही भय और घबराहट के कारण हाथ हिलने लग गए। हाथ हिलते हिलते जो पानी था वो थोड़ा सर्प के ऊपर चला गया। और जैसे ही सर्प के ऊपर गया तो फू करा उसने, और जैसे ही फू करा तो वो थाली गिरी और वो नीचे गिर गई। अब सब सखी सहेली उनको एक तरफ लेके आई और गणों ने सोच लिया कि अब ब्याह मुश्किल है, क्योंकि शंकर जी का ब्याह भी बड़ी मुश्किल से होता है। तो गणों ने तो कहा इससे तो अच्छा भोजन हो जाता, बफर सिस्टम हो जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि बारातियों को तो सिर्फ खाने से मतलब रहता है। भाई भोजन में अगर आप किसी को जब विवाह हो उसमें हम जो निमंत्रण देते हैं, आप निमंत्रण में सिर्फ इसलिए आते हैं खाने पीने के लिए आदमी, बताओ इसलिए आता है ना। अच्छा आप खाना पीना नहीं दो और क्योंकि आप तो आशीर्वाद दे के चले जाओ, तो कहेंगे अच्छा पागल आदमी, ये कोई बुलाने का तरीका है क्या? तो गणों ने कहा हमको बारात से मतलब नहीं, हमको दूल्हा से मतलब नहीं, हमको तो खाने पीने से मतलब था। और हमको लगता वो मतलब भी फेल हो गया हमारा, कि आप क्या करें? तो कहना आप देखें क्या करें। शंकर जी कहे कि महाराज चलो अब वापिस थे, कहाँ चले? तो कि कैलाश। तो उन्होंने कहा ब्याह तो हुआ ही नहीं अभी। तो क्या अब ब्याह कौन करेगा तुम्हारे साथ? तो कि नहीं अभी मेरी सासू आएगी फिर से तिलक लगाएगी। तो उन्होंने कहा अभी तो लगाया नहीं, अब क्या लगाएगी? देखिए अभी तो सिर्फ उन्होंने मेरे को देखकर जो जल चढ़ाना था तो जल वो लोटा भर के लाई थी। अच्छा जल कितना लाते हैं पूजा के लिए? लोटा। और जब लोटा भर के लाई तो उन्होंने देखा कि मेरी जटाओं में गंगा की धारा बह रही है। तो उन्होंने कहा इतने से लोटे से क्या होएगा? जिसके जटाओं में गंगा की धारा उसको लोटा क्या करेगा? तो इसलिए उन्होंने लोटा फेंक दिया। तो कि फिर ये दीपक, तो कि जब उन्होंने मेरे सिर पर चंद्रमा देखा तो देखा कि जहां चंद्रमा है वो दीपक की टिमटिमाती हुई रोशनी क्या करेगी? तो उन्होंने कहा धन्य हो देवताओं के देव महादेव, जब भी तो आप देवों के देव महादेव हो। जो अपमान भय भी सम्मान ढूंढ ले वो देव नहीं वो महादेव होता है, और आप महादेव हो। इधर मैना को जब होश आया, रोने लगी, अपनी पुत्री को बिलाया, गोद में बैठा लिया और कहने लगी कि हे परमात्मा, मेरी इस बेटी का क्या दोष था? अगर आपने इसको सुंदर बनाया, इसको आपने गुणवान बनाया, तो इसका पति भी कम से कम अच्छा देना था आपको। और मैं कहती हूं कि आप इसको भले क्रूप बना देते।
पर पति इसको ढंग का मिल जाता तो मेरी छाती शांति रहती मेरी। और आज मैं बड़ी अशांति युक्त हूं, क्योंकि जिस माँ का कि बेटी को कष्ट हो उस माँ का दुख बहुत ज्यादा होता है। जही विधि तुम्ही रूप अस दीना, उसने ये बावरा पति क्यों तुम्हारे भाग में लिख दिया। और अब नारद जी का आया कि वो नारद कहाँ है, उसको बुला के लाओ, कि जिसने तपस्या की सलाह दी और इसके लिए तपस्या करवाई मेरी बेटी का जीवन उजाड़ने के लिए। और मैं अब निर्णय लेती हूं कि मैं अब मेरी बेटी को कुंवारी रखूंगी, ब्याह नहीं करूंगी। कम से कम मैं रानी हूं और मेरी बेटी मेरे घर में रहेगी तो कम से कम खा पी तो लेगी। और फिर नारद जी को जैसे ही कहा तो नारद जी को सबने कहा कि महाराज चलो, अब आपने ही ये सब सुलझाया था, अब नारद जी का मैं अकेला नहीं जा सकता हूँ। देखिए क्यों तो कि मेरे पास और ऋषि दो और संत महात्मा दो और हम सबके सब जाएंगे, जब जाके आप कुछ कर सकेंगे। अकेला तो मैना को समझाना बहुत। तो सप्त ऋषि और वेद शिरा और सब मिलकर माता मैना के पास गए। और जैसे ही माता मैना ने नारद जी को देखा तो और गुस्सा हुई। अब उन्होंने कहा कि माता मैना आप गुस्सा मत हो, आप गुस्सा मत हो। आपकी जो कन्या का विवाह होने जा रहा है वो साक्षात इस त्रिलोकी के जगतपति हैं। तो मैना ने कहा इन आंखों को दोष नहीं हो सकता, इन आंखों ने देखा है। ताकि मां आपने देखा है, ये उनकी लीला थी। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देखो कितने सुंदर हैं शंकर जी। अगर आपको सुंदर लगे जब तो विवाह करोगी, ताकि हाँ जब सुंदर लगेंगे तो ही विवाह करूंगी। अब नारद जी ने कहा मैंने इनको तो समझा दिया है, अब शंकर जी को समझाओ कि भैया ये थोड़ा दूल्हा बने तो ढंग के दूल्हे बन जाओ। शंकर जी को सबने कहा तो शंकर जी ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा कर दो। अब शंकर जी को बढ़िया मुकुट लगाया गया और बढ़िया आभूषणों की माला और बढ़िया सुंदर स्वरूप दिया गया। तो कुंद इंदुदरि गौरी शरीरा, अज भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। और उनका बिल्कुल विष्णु जैसा स्वरूप हो गया, इसलिए कहा गया शांताकारम। जैसे हम भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं ना, शांताकारम भुजंग शयनम, और इनकी शांताकारम शिखर शयनम नीलकंठम सुरेशम विश्वाधारम शुभ्रवर्णम शुभांगम गौरीकांतम त्रिनयनम योगिर्भिध्यानगम्यम वंदे शंभु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। और जैसे ही शंकर जी को अच्छा आभूषण से सजाया और माता मैना को दिखाया, माता मैना खुश हो गई और शंकर जी के चरणों को स्तुति करके लगी, है प्रभु मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाई, इसलिए मुझे क्षमा करना। ये मेरी कन्या है, आप इसका पाणी ग्रहण संस्कार करिए। इधर शंकर जी ने जैसे ही स्वीकृति दी उधर गण अड़ गए शंकर जी के सामने कि अभी कोई भरोसा नहीं हमको कि विवाह अभी भी संपन्न हो जाए। कि क्यों? देखिए अभी भी व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। तो कि फिर जब तक हमको भोजन नहीं कराया जाएगा, जब तक हम हाँ नहीं कहेंगे और आपको उधर नहीं जान देंगे। अच्छा, दूल्हे का इतना भारी मजबूत पक्ष नहीं होता जितने बारातियों का होता उस समय, इसलिए बाराती हुड़दंग भी ज्यादा मचाते हैं, नाक में दम कर देते हैं। अच्छा, दूल्हा को भी सिखाते हैं थोड़ा तन के बैठ, कम से कम हमारे सामने तन जा, बाद में जो होगा होगा। अब शंकर जी से कह दिया कि नहीं, जब तक भोजन नहीं, जब तक पानी ग्रहण संस्कार नहीं। तो हिमालय राजन का भैया इनका भोजन कराओ। तो कि चलो भोजन करने के लिए ले गए शंकर जी के गणों को। अब शंकर जी के गणों को भोजन कराने के लिए भोजन परसने वाले आए। एक ने हाथ में पत्तल ली, दूसरे ने दोना, तीसरे ने डिस्पोजल।
चौथे ने रसगुल्ला। इस प्रकार से लाइन लगी, परसने के लिए तैयारी चालू। और जैसे ही परसने के लिए पत्तल लगाई तो पत्तल वाला वहीं का वहीं खड़ा हो गया। तब पीछे धोने वाले के आगे बढ़नी। तो उन्होंने कहा पत्तल कितनी लगाऊं पहले तो बता। अरे पत्तल एक लगा। तो क्या आगे तो देख। जो उसने धोने वाले ने देखा तो उसके 4-5 मुंह। तो उन्होंने कहा कितनी पत्तल लगाए। ताकि जितने मुंह दिखे उतनी लगा, सबसे खाऊंगा मैं तो। जो आगे बढ़ा तो उन्होंने कहा ये एक नई समस्या आ गई कि इसको कितनी पत्तल लगाऊं। ताकि क्यों, धोने वाले ने कहा कि देख। जो धोने वाले ने देखा, डिस्पोजल वालों ने देखा, तो उसका मुंह ही नहीं, सिर पर धड़ी धड़। उन्होंने कहा खाएगा काहे से। तो अंदर से आवाज आई, तुझे क्या मतलब, पत्तल तो रख। तो कहूं मुखहीन विपुल मुख काहू। किसी के तो बहुत सारे मुंह और किसी के बिल्कुल मुंह नहीं। किसी के बहुत सारे हाथ, किसी के बहुत सारे पैर, किसी का पेट ही नहीं। क्योंकि भूत तो भूत ही होता है। पर शंकर जी के गणों को खूब तृप्त भोजन करवाया। इसके बाद पानी ग्रहण के लिए शंकर जी को लाया गया और इधर माता पार्वती को लेके आए और दोनों का पानी ग्रहण संस्कार होने लगा। और जैसे पानी ग्रहण संस्कार होना चालू हुआ तो पूरे देवता हर्षित हो गए कि सोच रहे थे कि विवाह होना बड़ा कठिन है और विवाह बड़ा सफल हो गया। इस प्रकार से शंकर जी और पार्वती जी का विवाह हुआ। वेद मंत्र सब देवताओं ने पढ़े। पर इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये घटना घटी कि जैसे उनका पानी ग्रहण संस्कार करने के लिए तैयार देवता लोग हुए और देवताओं ने कहा कि अब आपको पूजा करनी पड़ेगी शंकर जी से। शंकर जी इनका पूजा करेंगे। तो किसकी पूजा करेंगे कि जो विघ्नों का विनाश करते हैं उनकी पूजा करनी पड़ेगी। अच्छा, विघ्न विनाशक कौन है? गणेश जी। किसी ने कहा गणेश जी तो इनके पुत्र होंगे बाद में और अभी से गणेश जी की पूजा। देखिए गणेश जी हमेशा से पूजनीय है और ये ना समझे कि गणपति जो है शंकर जी के पुत्र होने के बाद ही पूजनीय हुए हैं। देखो पंचदेव जो हैं वो हमेशा से विद्यमान रहे। सुर अनादि जिए जान, अनादि काल से हैं। कौन कौन पंचदेव में कौन है? सूर्य भगवान, गणेश जी, शिव, शक्ति यानी पार्वती जगदम्बा और विष्णु। ये पंचदेव हमेशा हर काल में विद्यमान रहते हैं। और गणपति की उनने पूजा करी। इसके बाद संकल्प हुआ। अब संकल्प में यह बोला जाता है कि तुम्हारी कुल में कौन पिता, पिता का पिता कौन। तो शंकर जी से कहा कि बोलो आपका पिता कौन। तो शंकर जी ने कहा मेरा पिता कौन, मैं तो खुद ही हूं पिता। तो कि नहीं बोलना पड़ेगा पिता कौन। अब शंकर जी से कहा कि भैया बोल दो तुम्हारा पिता कौन। तो कि मैं बोलूं किसको, मैं तो खुद ही तो पिता हूं। तो शंकर जी ने कहा, शंकर जी से नारद जी ने कहा महाराज एक कल्प में आप ब्रह्मा जी के भों से उत्पन्न हुए हो, इसलिए ब्रह्मा को बोल दो कि ये मेरे पिता। तो शंकर जी ने कहा ब्रह्मा मेरे पिता। तो कि दादा, तो कि अब दादा भी बोलना पड़ेगा। हाँ दादा। तो दादा विष्णु जी। तो कि उनके भी दादा, क्योंकि 3-4 पीढ़ी के नाम बोले जाते हैं। पहले तो 7 पीढ़ी के नाम बोले जाते थे, अब भगवान जाने कितने के बोले जाते हैं। अब ये तो पंडित लोग ही जानेंगे, ब्राह्मण लोग विवाह वही करवाते हैं। पर हमने रामचरितमानस में पढ़ा है कि जहां से शाखा उत्पन्न हुई उस कुल से नाम पड़े जाते थे पहले के समय। जब राम और सीता का विवाह हुआ तो शाखा का जहां से प्रारंभ हुआ उस प्रारंभ से उनका नाम लिया जाता है। तो इनसे पूछा कि इनके पिता कौन है। तो कि मेरे पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता विष्णु और विष्णु के पिता, तो कि विष्णु के पिता शंकर स्वयं है, यहीं बैठा है। तो इस प्रकार से शंकर जी का बड़ा सुंदर विवाह हुआ। और भगवान शंकर जी विवाह करने के बाद मैना और हिमालय ने बड़ी स्तुति करी और माता पार्वती को मैना अपनी पुत्री को विदा करती है। इधर भगवान शिव
और पार्वती सहित अपने गणों सहित देवताओं सहित पूरे कैलाश में आते हैं। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज धाम सिधाए, देवता सब अपने अपने धाम को चले जाते हैं। इस प्रकार से शंकर जी और पार्वती जी की विवाह की कथा संक्षिप्त आप सबके सामने प्रस्तुत करी। अब आप कॉलोनी वासियों का ये सौभाग्य है कि शंकर जी यहाँ पर विराजमान हो गए हैं और कल से आप सब लोगों के लिए द्वार खुला हो जाएगा। तो अब आपको एक नियम लेना है यहाँ पर। ये तो सब हमने किया है, यज्ञ भी किया है, अनुष्ठान भी किया है, आहुति भी दी है, पर अब आपको यहाँ पर रोज आकर कम से कम जल तो चढ़ाना है। ये नियम तो आप लोगों को लेना है, नहीं तो मंदिर बन गया और आए ही नहीं, ऐसा नहीं। रोज नियम लें। इसके बाद महीने में 1-2 दिन यहाँ पर भजन पूजन सुंदरकांड जो भी आप कर सकते हो करने का प्रयास करें, क्योंकि भगवान का वास वही होता है जहाँ भगवान का जाप और कीर्तन होता है। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो यहाँ कुछ भी एक धार्मिक उत्सव बना रहना चाहिए, क्योंकि धार्मिक उत्सव होगा जब ही आनंद आएगा। देखो ये उत्सव कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? आप लोगों को अच्छा लगा, आनंद आया कि नहीं? आवाज धीमी आ रही शायद। तो शंकर जी के प्रति आप लोगों का प्रेम होगा तो शंकर जी फिर कृपा करेंगे आप लोगों पे। मैं एक छोटा सा था तो एक भक्त आए आश्रम पर, उन्होंने कहा तो भगवान के यहाँ पे थोड़ा सा कचरा था, उन्होंने कहा थोड़ा बहारू लगा दिया करो। तो उन्होंने कहा भगवान कृपा करेंगे जब लगाएंगे। मैंने ऐसा कह दिया, बचपना था। तो उसने कहा भगवान जब कृपा करेंगे जब तुम इन पे कृपा करोगे। वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। थोड़ा आप चलो तो फिर भगवान आपकी तरफ चलेंगे, और हम चले नहीं आलसी जैसे मुंगेरी लाल के सपने देखें कि भगवान आजा कर दे, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि ये जीवन एक ना एक दिन हमारा जाना है, और जब जाना है तो उसकी तैयारी करना है, और तैयारी में यही है कि सुबह शाम भगवान का नाम लेना है, सुबह शाम मंदिर में जाकर भगवान को पूजन करना है। कुछ भी एक नियम रखें हम भगवान के प्रति। जो मैंने कथा कही उसमें मेरा मूल उद्देश्य यही है कि हम भगवान से जुड़े हुए आप लोग सब हो, पर उनसे अपना एक रिश्ता बनाए। एक रिश्ता जो भी अच्छा लगे, पुत्र का लगता हो तो पुत्र का बनाए, पिता का अच्छा लगता हो तो पिता का बनाए, भाई का बहन का, जो भी भगवान से जुड़े हृदय से। क्योंकि भगवान बुद्धि का विषय नहीं है, भगवान भाव का विषय है। एक भक्त ने कहा, ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, मन में धर ले ध्यान, भाव बिन नहीं मिले भगवान, 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 भाव बिन नहीं मिले भगवान। ओ भगवान को भजने वाले, 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 मन में कर ले ध्यान, भाव नहीं मिले भगवान, भाव नहीं मिले भगवान। दुर्योधन ने हरी सभा में भगवान को कहा कि आप मेरे राज की अतिथि हैं, जबकि शांति दूत होकर भगवान कृष्ण गए थे।
पर दुर्योधन ने विशेष सम्मान देते हुए उनको निमंत्रित किया। मैं युवराज और राजा हूं, और राजा होने के नाते मेरे साथ जो भी भोजन करता है वो राष्ट्र अध्यक्ष ही कर सकता है, क्योंकि राजा के साथ प्रोटोकॉल होता है, उसके साथ हर कोई भोजन नहीं कर सकता है। तो भगवान कृष्ण को कहा कि उस प्रोटोकॉल को एक तरफ रखकर आपके विशेष सम्मान के लिए मैं आपको अपना अतिथि बना रहा हूं। भगवान ने हृदय में झांक के देखा कि तेरे सम्मान का भूखा नहीं हूं मैं, क्योंकि तेरे हृदय में प्रेम नहीं है और मैं हूं प्रेम का भूखा। दुर्योधन के छोड़े मेवा, हर घर में, हम हिंदू हैं, हर घर में रामचरितमानस की पोथी होना चाहिए, हर घर में गीता का ग्रंथ होना चाहिए, हर घर में तुलसी का वृक्ष होना चाहिए। अगर हमारा घर में ये चीज नहीं है तो अभी जैसा संस्कार हमारा है वैसा नहीं हो पाएगा। इनसे हम जुड़े, इनको हम माने, इनके लिए हम अपने आप को, अपना जीवन इनके लिए दें, क्योंकि इनसे बहुत लाभ होता है। हमारे संस्कार सुधरते हैं, हमारी पीढ़ी सुधरती है, इसलिए कहा गया। और एक और बात है, हर घर में भगवान का कीर्तन भी होना चाहिए थोड़ी देर के लिए। जहाँ कीर्तन होता है वहाँ पर कलह नहीं होता है, क्योंकि इस कलयुग का एक प्रभाव है, कली प्रभाव विरोध चहुओरा। कलयुग में विरोध होता है, कलह होता है, घर में, द्वार में, परिवार में, मोहल्ले में, कोई भी इधर से उधर, उधर से इधर करता रहेगा। पर जब कीर्तन होगा तो क्या होगा, वहाँ पर उसका प्रभाव शांत हो जाएगा और वो कलयुग आपको पार लगाने में सहायक हो जाएगा। क्योंकि कलयुग का बताया गया कि कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। ऐसा युग हमको मिलने वाला नहीं है, इसलिए भगवान का नाम का सुमिरन होना चाहिए। हर घर में सीताराम की धुन होना चाहिए, अरे धुन होना चाहिए। घर घर में सीताराम की, घर में सीताराम की धुन होना चाहिए, अरे धुन होना चाहिए, अरे धुन होना चाहिए, अरे धुन होना चाहिए, धुन होना चाहिए, धुन होना चाहिए। हर घर में सीताराम की, घर घर में सीताराम की, हर घर में सीताराम की, घर घर में सीताराम की धुन होना चाहिए, अरे धुन होना चाहिए, धुन होना चाहिए, अरे धुन होना चाहिए। हर घर में होना चाहिए। तो कितनी चीज होना चाहिए? हर घर में रामचरितमानस की पोथी, गीता ग्रंथ, तुलसी का वृक्ष, और हर घर में धुन भगवान के नाम की होना चाहिए। जब ही सत्संग सुनने का वास्तविक अर्थ आपका सिद्ध हो सकता है। नहीं तो आप बहुत अच्छा सुना और सुन के हैं ही डाल के चले गए, गुरुजी ने सुनाया, हमारा काम हम करें, जय सिया राम। ऐसा होगा तो कोई कल्याण की भावना हमारे जीवन में नहीं आएगी। इसलिए कुछ एक एक वाक्य भी अगर हमारे जीवन में ले जाएंगे हम घर पर,
तो उससे हमारा जीवन संवरेगा, सुधरेगा। ये सत्संग क्या है? जैसे आप लोग बर्तन मांजते हो तो क्या आ जाती है उसमें? चमक आ जाती है, आती है कि नहीं? ऐसे ये बर्तन मांजने जैसा ये सिस्टम है। सत्संग क्या है? ये मंजन है आप लोगों का, सभी का, हमारा भी आपका भी। कुछ बातें हमारे अंदर भी आई, कुछ बातें आपके अंदर भी आई, तो इनसे होकर हम चमके। जब भी हम सत्संग में गए, नहीं तो जय सिया राम। तो कहने को तो बहुत बात है, तुलसीदास जी ने तो कहा है, अलप तो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, और करबे को बहुत है पर कहा कहा कीजिए। पारना पुराणन को वेद हूँ को अंत नहीं। कोई इनका वो नहीं है, फिर क्या करें? कैसे हमारे जीवन को संभाल? सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहो तो राम नाम लीजिए, तो राम नाम लीजिए। तो इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम करना चाहूँगा। मन तो नहीं हो रहा था आज आप लोगों के उत्साह को देखते हुए, पर 11:15 बज गई है। तो मैं मंच संचालन महोदय को बुलाकर अपनी बात को ही विराम करूँगा। आगे का जैसे भी वो कहें वैसा निर्देश मंच से दें। जय सिया राम, जय सिया राम।